राधे राधे भक्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो पर। आज हम सुनने जा रहे हैं इंदिरा एकादशी की महिमा, इसकी कथा, इसकी व्रत विधि, इसके उपाय और पितरों के उद्धार का रहस्य। यह कथा सिर्फ एक धार्मिक प्रसंग नहीं, बल्कि जीवन को दिशा देने वाला आध्यात्मिक मार्ग है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, इसे कहते हैं इंदिरा एकादशी। यह तिथि पितृपक्ष में आती है, इसीलिए इसे पितरों के उद्धार से जोड़ा गया है। धर्मशास्त्रों में कहा गया है, एकादशी व्रत सब पापों का नाश करता है। परंतु यह विशेष एकादशी सिर्फ साधक ही नहीं, उसके पितरों को भी मोक्ष देती है। जो साधक श्रद्धा और नियम से इसका पालन करता है, उसके वंशज धन्य हो जाते हैं। पद्म पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण और गरुड़ पुराण तीनों में इसका वर्णन है। बाबा प्रेमानंद जी कहते हैं कि इस दिन उपवास करके विष्णु का स्मरण किया जाए तो पितरों के पाप धुल जाते हैं और वे उच्च लोक में पहुंचते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण कहता है कि इस व्रत का फल सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ के समान है और यह पितरों को स्वर्ग तक ले जाने वाला है। सत्ययुग की बात है। महिष्मती नगरी का इंद्रसेन राजा बड़ा ही धर्मात्मा था। एक दिन नारद मुनि उसके पास आए। उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारे पिता स्वर्ग से गिर गए हैं, क्योंकि पितृकर्म में उनसे भूल हुई थी। अब वे यमलोक में कष्ट पा रहे हैं। राजा व्याकुल हुआ। उसने पूछा, भगवन, मैं क्या करूं कि मेरे पिताजी को मुक्ति मिले? नारद जी बोले, हे राजन, तुम पितृपक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत करो। उस व्रत से तुम्हारे पिताजी निश्चय ही स्वर्गलोक को प्राप्त होंगे। राजा ने श्रद्धा से व्रत किया, दिन भर उपवास रखा, भगवान विष्णु की पूजा की, पितरों के नाम से दान किया और व्रत के प्रभाव से उसके पिताजी स्वर्गलोक चले गए। यह कथा हमें बताती है कि व्रत केवल शरीर का संयम नहीं, बल्कि आत्मा का शुद्धिकरण है और पितरों का उद्धार भी। व्रत विधि सुन लो ध्यान से। दशमी तिथि को साधक को नियम लेना चाहिए। रात्रि में फलाहार करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः स्नान करें, संकल्प लें, भगवान विष्णु का पूजन करें, पीले वस्त्र पहनाएं, तुलसी दल अर्पित करें, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाएं, दिन भर उपवास रखें, अन्न का सेवन न करें, रात्रि में जागरण करें, भजन कीर्तन करें, राम नाम जपें, विष्णु नाम स्मरण करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मण को अन्न दान करें, पितरों के नाम से श्राद्ध करें, तभी व्रत पूर्ण होता है। पितरों की मुक्ति लिए क्या करें? शास्त्रों में कहा गया है, पितृदेवो भव। पितरों के बिना कोई वंश आगे नहीं बढ़ता। यदि वे प्रसन्न हैं तो जीवन में सुख शांति समृद्धि रहती है। यदि वे अप्रसन्न हैं तो बाधाएं आती हैं। इंदिरा एकादशी पर व्रत और श्राद्ध किया जाए तो पितर तृप्त होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। विशेष उपाय सुन लो ध्यान से। पहला उपाय, तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करें। दूसरा उपाय, गरीबों और भूखों को भोजन कराएं। तीसरा उपाय, रात्रि में दीपदान करें। चौथा उपाय, गीता का पाठ करें। पांचवा उपाय, विष्णु सहस्र नाम का जप करें। छठा, जल में तिल डालकर पितरों को अर्पित करें। सातवां उपाय, पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाए। आठवां उपाय, कोय और गाय को आहार दें। नवां उपाय, ब्राह्मण को दक्षिणा दें। 10वां उपाय, गंगाजल से आचमन करें। 11वां उपाय, संध्या समय हनुमान चालीसा पढ़े। 12वां उपाय, श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय पढ़े। ये उपाय करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और साधक के जीवन में भी असीम सुख और सौभाग्य आता है। महात्मा प्रेमानंद जी कहते हैं, मनुष्य सोचता है कि उसने बहुत दान पुण्य किया है, लेकिन जब तक पितरों का ऋण श्रद्धा से नहीं चुकाया जाता, तब तक जीवन अधूरा है। वह कहते हैं, इंदिरा एकादशी केवल व्रत नहीं, यह कृतज्ञता का पर्व है। यह दिन हमें सिखाता है कि हम अपने पूर्वजों को याद करें, उनके प्रति आभार व्यक्त करें। प्रेमानंद जी आगे कहते हैं, पितर केवल हमारे पूर्वज नहीं, वे हमारी जड़ें हैं, जिनसे हम जुड़े हुए हैं। उनकी आत्मा की शांति हमारे जीवन की समृद्धि है। प्रेमानंद जी कहते हैं कि इंदिरा एकादशी का पालन करने से मन शुद्ध होता है, आत्मा हल्की होती है और साधक को भीतर से गहरा संतोष मिलता है। यह व्रत केवल पितरों को ही नहीं, साधक को भी मोक्ष की राह पर ले जाता है। यह व्रत हमें सिखाता है कि जीवन में केवल वर्तमान नहीं, भूतकाल और भविष्य भी जुड़ा है। पितृपक्ष का अर्थ क्या है? पितरों का स्मरण, उनकी आत्मा को तृप्त करने का समय, उनकी कृपा पाने का अवसर। शास्त्र कहते हैं,
पितृदेवो भव, अर्थात पितर भी देवता के समान है, जिन्हें तृप्त करना हमारी जिम्मेदारी है। जब सूर्य कन्या राशि में आता है और चंद्रमा पितृ नक्षत्र में होता है, तब श्राद्ध पक्ष आरंभ होता है। इन दिनों पितरों की आत्मा पृथ्वी पर आती है और अपने वंशजों से तर्पण की अपेक्षा करती है। श्राद्ध में अन्नदान, जल अर्पण, तर्पण सबका महत्व है, लेकिन शास्त्रों में एक विशेष नियम भी बताया गया है कि पितृपक्ष में कुत्तों को भोजन कराना चाहिए। क्यों कुत्ते को भोजन कराएं? गरुड़ पुराण में वर्णन है कि कुत्ते में यमराज का अंश माना जाता है। यमराज के द्वारपाल 4 कुत्ते बताए गए हैं जो धर्मराज का साथ देते हैं। जब हम कुत्ते को भोजन कराते हैं तो यह यमराज की पूजा के समान है। इससे पितरों की आत्मा प्रसन्न होती है और साधक का पितृ ऋण हल्का होता है। प्रेमानंद जी कहते हैं कि शास्त्र कहते हैं कि पितृपक्ष में कुत्ते को आटे की गोली दूध में भिगोकर या घी लगाकर दी जाए। कहीं कहीं तिल, गुड़ या रोटी भी दी जाती है। यह भोजन केवल भोजन नहीं, बल्कि पितरों को अर्पण है, क्योंकि जो जीव कुत्ते के रूप में भोजन पा रहा है उसके माध्यम से पितरों तक तृप्ति पहुंचती है। गरीबी दूर कैसे होगा? गरीबी केवल धन की कमी नहीं, गरीबी दुखों की भी होती है, गरीबी स्वास्थ्य की भी होती है, गरीबी संतान सुख की भी होती है। जब पितर अप्रसन्न रहते हैं तो परिवार में सुख शांति नहीं रहती, धन नहीं टिकता, घर में कलह होता है, बीमारी रहती है। लेकिन जैसे ही पितर तृप्त हो जाते हैं, उनका आशीर्वाद बरसता है, धन संपत्ति टिकती है, सुख शांति आती है और 7 जन्मों तक गरीबी दूर हो जाती है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि मनुष्य सोचता है कुत्ते को भोजन कराने से कैसे पितर प्रसन्न होंगे, लेकिन यह केवल प्रतीक नहीं, यह शास्त्र का रहस्य है। वे आगे कहते हैं कि कुत्ता केवल एक पशु नहीं, यह धर्मराज का प्रतिनिधि है। इसलिए जो साधक पितृपक्ष में कुत्ते को भोजन कराता है, वह सीधा पितरों तक तर्पण पहुंचाता है। प्रेमानंद जी महाराज समझाते हैं कि धर्म का अर्थ केवल मंदिर में पूजा करना नहीं, बल्कि जीवों की सेवा करना भी है। और जब यह सेवा पितृपक्ष में की जाती है तो यह 100 गुना फल देती है। प्रेमानंद जी कहते हैं कि कुत्ता वफादारी का प्रतीक है। यह हमें संदेश देता है कि जीवन में निष्ठा और सेवा भाव रखना चाहिए। जब हम उसे भोजन कराते हैं तो हम पितरों को संदेश देते हैं कि हम उनकी वफादारी निभा रहे हैं, उनके आशीर्वाद के बिना हम अधूरे हैं। पितृपक्ष में कुत्ते को भोजन कराना सिर्फ दया का कार्य नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक उपाय है। यह उपाय पितरों की आत्मा को शांति देता है और साधक को 7 जन्मों की गरीबी से मुक्त करता है। बाबा प्रेमानंद जी कहते हैं कि पितृपक्ष में किया गया एक छोटा सा दान 7 जन्मों तक का संताप मिटा देता है। और आज का विषय है कुत्ते को खिलाई जाने वाली वह एक विशेष वस्तु जो न केवल पितरों को तृप्त करती है, बल्कि घर की दरिद्रता को भी दूर करती है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में कुत्ता केवल एक प्राणी नहीं माना गया, बल्कि धर्म का रक्षक भी कहा गया है। महाभारत में युधिष्ठिर जब स्वर्गारोहण के लिए निकले तो उनके साथ केवल एक कुत्ता ही गया। वह कुत्ता वास्तव में धर्मराज यम का प्रतीक था। इसीलिए पितृपक्ष में कुत्तों को भोजन कराना यमराज को प्रसन्न करना है। और जब यमराज प्रसन्न होते हैं तो पितरों की आत्माएं तृप्त हो जाती हैं। प्रेमानंद जी महाराज कहा करते हैं कि पितृपक्ष केवल श्राद्ध कर्म का अवसर नहीं है, बल्कि यह समय है अपने अंदर दया, सेवा और श्रद्धा का बीज बोने का। वे कहते हैं कि जब तुम भूखे प्राणी को भोजन कराते हो तो वह भोजन सीधे देवताओं और पितरों तक पहुंचता है। अब प्रश्न है कि वह एक वस्तु कौन सी है जो कुत्ते को खिलाने से 7 जन्मों की गरीबी मिट सकती है। शास्त्रों और संतों ने बताया है कि पितृपक्ष में कुत्ते को रोटी खिलाना सबसे श्रेष्ठ दान है, लेकिन यह रोटी साधारण नहीं होनी चाहिए। इस रोटी में थोड़ा घी लगाया जाए और उस पर शुद्ध गुड़ रखा जाए। यह रोटी जब कुत्ते को खिलाई जाती है तो पितर देवता प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि इस घर की रसोई कभी खाली न हो। बाबा प्रेमानंद जी कहते हैं कि यह कार्य इतना चमत्कारी है कि इसके प्रभाव से सिर्फ वर्तमान की नहीं, आने वाले 7 जन्मों की दरिद्रता नष्ट हो जाती है। अब समझते हैं इसका रहस्य। गुड़ का अर्थ है मधुरता और घी का अर्थ है पवित्रता।
जब गुड़ और घी से युक्त रोटी कुत्ते को दी जाती है तो यह संदेश पितरों तक पहुंचता है कि वंशज केवल कर्मकांड नहीं कर रहा, बल्कि श्रद्धा से सेवा कर रहा है। इसीलिए पितर कहते हैं कि जहां ऐसा दान होता है वहां कभी दरिद्रता नहीं ठहरती। प्रेमानंद जी महाराज अक्सर कहते हैं कि गरीबी कोई बाहरी वस्तु नहीं, गरीबी एक मानसिकता है, और दान से बढ़कर कोई साधन नहीं जो इस मानसिकता को तोड़ सके। दान करने वाला कभी निर्धन नहीं होता, भोजन कराने वाला कभी भूखा नहीं रहता, और सेवा करने वाला कभी दुखी नहीं रहता। अब आइए इस कथा को भी समझते हैं, जिसका वर्णन पद्म पुराण में मिलता है। एक बार काशी नगरी में एक ब्राह्मण रहता था। उसके घर में अत्यंत दरिद्रता थी। पितृपक्ष आया परंतु उसके पास श्राद्ध करने का साधन न था। उसने केवल एक रोटी बनाई, उस पर घी लगाया और गुड़ रखकर एक कुत्ते को खिला दिया। उसी रात उसे स्वप्न में पितर दर्शन देकर बोले कि पुत्र, आज तूने जो श्रद्धा से कुत्ते को रोटी खिलाई उससे हम तृप्त हुए। अब तेरे घर से दरिद्रता सदा के लिए दूर हो जाएगी। और अगले दिन से ही उस ब्राह्मण का घर सुख समृद्धि से भर गया। यही कारण है कि यह उपाय आज भी अचूक माना जाता है। अब प्रश्न उठता है कि यह कार्य कब करना चाहिए। पितृपक्ष के हर दिन, सूर्यास्त के बाद या श्राद्ध कर्म पूर्ण करने के उपरांत यह रोटी कुत्ते को खिलानी चाहिए। यदि संभव हो तो काले कुत्ते को खिलाना सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि काला कुत्ता यमराज का वाहन है। यदि काला कुत्ता न मिले तो किसी भी भूखे कुत्ते को श्रद्धा से खिलाया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे यह कार्य दिखावे के लिए न करें। गुप्त रूप से, श्रद्धा से, प्रेम से करें। शास्त्रों में कहा गया है, गुप्त दान सबसे बड़ा दान है और गुप्त सेवा सबसे महान सेवा है। अब आइए इस दान के लाभ जानें। पहला लाभ, पितरों की आत्माएं तृप्त होती हैं और वे आशीर्वाद देती हैं। दूसरा लाभ, घर की दरिद्रता दूर होती है, धन, धान्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तीसरा लाभ, परिवार में शांति और सुख आता है। चौथा लाभ, संतान सुख मिलता है और संतान का जीवन उन्नति की ओर जाता है। पांचवा लाभ, 7 जन्मों तक दरिद्रता का नामोनिशान नहीं रहता। इसीलिए इसे अचूक उपाय कहा गया है। प्रेमानंद जी महाराज ने अपने प्रवचनों में कहा है कि जो इंसान प्रतिदिन किसी भूखे प्राणी को भोजन कराता है उसे पितृपक्ष का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसके पितर प्रतिदिन प्रसन्न रहते हैं। वे कहते हैं कि जब तुम कुत्ते को रोटी खिलाते हो तो यह समझो कि तुमने स्वयं धर्मराज को प्रसन्न किया, और जब धर्मराज प्रसन्न होते हैं तो मृत्यु भी तुम्हारे लिए सरल और सुखद हो जाती है। पितृपक्ष का वास्तविक संदेश यही है, श्रद्धा, सेवा और करुणा। यदि तुमने करुणा से किसी प्राणी को तृप्त किया तो समझो पितर तृप्त हो गए। यदि तुमने श्रद्धा से दान किया तो समझो देवता प्रसन्न हो गए। इसलिए हे श्रोताओं, आज से यह संकल्प लो कि पितृपक्ष में ही नहीं बल्कि हर संभव अवसर पर कुत्ते को रोटी खिलाओगे, भूखे को भोजन कराओगे और पितरों की कृपा प्राप्त करोगे। बाबा प्रेमानंद जी कहते हैं कि पितृपक्ष के इन पावन दिनों में हर घर में एक ही प्रश्न उठता है कि क्या केवल पंडित बुलाकर श्राद्ध करना ही पर्याप्त है, या हमें अपने आचरण में भी परिवर्तन करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं, श्राद्ध केवल कर्मकांड नहीं है, श्राद्ध एक भावना है, श्राद्ध एक स्मरण है, श्राद्ध एक कृतज्ञता है। जब तुम पितरों के लिए रोटी बनाते हो, उन्हें जल अर्पित करते हो, तो यह केवल दिखावा नहीं बल्कि आत्मा की पुकार है कि हे पूर्वजों, हम तुम्हें भूले नहीं, हम तुम्हारे आभारी हैं। श्राद्ध का वास्तविक अर्थ है पितरों को तृप्त करना। तो क्या पितर तभी प्रसन्न होंगे जब उन्हें दिखावे से भोज चढ़ाया जाए, या वे तब प्रसन्न होंगे जब उनकी संतान भूखे को भोजन कराए, अनाथ की रक्षा करे, प्यासे को पानी पिलाए? यही कारण है कि कुत्ते को रोटी खिलाने का विधान शास्त्रों ने सबसे सरल और श्रेष्ठ बताया है। कुत्ता धर्म का प्रतीक है, कुत्ता वफादारी का प्रतीक है, कुत्ता रक्षा का प्रतीक है। जब तुम कुत्ते को रोटी खिलाते हो तो यह संदेश पितरों तक पहुंचता है कि तुम्हारे वंशज अभी भी धर्म की रक्षा कर रहे हैं, वफादारी निभा रहे हैं और करुणा को जीवन में स्थान दे रहे हैं। अब एक और कथा सुनिए। पुराणों में वर्णन आता है कि उज्जैन नगरी में एक साहूकार था। उसके पास धन बहुत था, लेकिन घर में शांति नहीं थी। परिवार में झगड़े होते थे, व्यापार में हानि होती थी,
पंडितों ने उसे बताया कि तुम्हारे पितर अप्रसन्न हैं, इसलिए धन होते हुए भी सुख नहीं है। उस साहूकार ने पितृपक्ष के समय पंडित बुलाकर बड़े बड़े यज्ञ किए, बहुत भोजन कराए, लेकिन कुछ फल न मिला। एक दिन एक साधु ने उससे कहा कि हे वत्स, सच्चा उपाय बहुत सरल है, तू आज से प्रतिदिन कुत्ते को गुड़ घी की रोटी खिला। उसने साधु की बात मानी, और जैसे ही उसने कुत्ते को रोटी खिलाना प्रारंभ किया, घर में झगड़े शांत हो गए, व्यापार में लाभ बढ़ गया और जीवन में सुख शांति आने लगी। यही है इस उपाय की वास्तविक शक्ति। आइए इसे आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखें। गुड़ घी की रोटी केवल भोजन नहीं है, बल्कि यह 3 संदेश देती है। गुड़ कहता है कि जीवन में मधुरता लाओ, वाणी में मिठास रखो, संबंधों में प्यार रखो। घी कहता है कि जीवन में पवित्रता रखो, मन को निर्मल रखो, कर्म को शुद्ध रखो। रोटी कहती है कि जीवन में स्थिरता रखो, धैर्य रखो और परिश्रम करो। जब यह तीनों मिलकर किसी भूखे को दी जाती है, तो यह केवल भोजन नहीं रहता, बल्कि यह संस्कार बन जाता है, और यही संस्कार पितरों तक पहुंचता है। प्रेमानंद जी कहते हैं कि यदि तुमने भोजन कराया, तो समझो आधा यज्ञ संपन्न कर लिया। यदि तुमने प्यासे को पानी पिलाया, तो समझो शेष यज्ञ भी पूर्ण कर लिया। वे कहते हैं कि धर्म का मूल सार यही है, भूखे को भोजन, नंगे को वस्त्र और प्यासे को पानी, बाकी सब बाद में है। अब पितृपक्ष का एक और रहस्य है, जिसे लोग कम जानते हैं। पितृपक्ष में दान किया गया भोजन सीधे यमराज के दूत तक पहुंचता है, और वे उसे पितरों को समर्पित करते हैं। यमराज प्रसन्न होकर कहते हैं कि इस वंशज ने केवल श्राद्ध ही नहीं किया, बल्कि करुणा भी दिखाई, इसलिए इसे 7 जन्मों तक दरिद्रता का कष्ट न हो। इसीलिए कहा गया है, कुत्ते को खिलाना दरअसल यमराज को खिलाना है, और यमराज को प्रसन्न करना ही पितृपक्ष का सबसे बड़ा उद्देश्य है। अब आइए जानते हैं कि इस उपाय को करते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। पहली सावधानी, रोटी शुद्ध आटे से बनी हो, उसमें पवित्र घी और शुद्ध गुड़ हो, कभी भी बासी भोजन न दें। दूसरी सावधानी, दान करते समय मन में कोई दिखावा न हो, मन में केवल श्रद्धा और सेवा भाव हो। तीसरी सावधानी, रोटी खिलाते समय मन ही मन अपने पितरों को स्मरण करें, उनके नाम का उच्चारण करें और कहें कि हे पितर देव, आपकी तृप्ति के लिए यह रोटी अर्पित कर रहा हूं। चौथी सावधानी, दान के समय क्रोध, अहंकार या अशुद्ध विचार न रखें, क्योंकि भोजन की पवित्रता मन की पवित्रता से ही बढ़ती है। यदि इन बातों का ध्यान रखा जाए, तो यह उपाय अचूक सिद्ध होता है। अब एक और दृष्टांत सुनिए। गंगा किनारे एक विधवा स्त्री रहती थी। उसके पास न धन था, न सहारा। पितृपक्ष आया, परंतु वह श्राद्ध कर्म न कर सकी। उसने केवल एक रोटी बनाई, थोड़ा घी लगाया, थोड़ा गुड़ रखा और एक कुत्ते को खिला दिया। उसी रात पितर सपने में आकर बोले कि पुत्री, तेरे पास साधन भले न थे, पर तेरी श्रद्धा सबसे बड़ी थी। आज से तेरे जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। और सचमुच अगले ही दिन एक सज्जन ने उसे अपने घर में स्थान दिया, और उसके जीवन की सारी कठिनाइयां समाप्त हो गईं। यह कथा हमें बताती है कि श्राद्ध का वास्तविक मूल्य श्रद्धा है, संसाधन नहीं। इसलिए यदि तुम्हारे पास बड़ा साधन नहीं है, तो चिंता मत करो। श्रद्धा से किया गया छोटा कार्य भी असीम फल देता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि भगवान और पितर भावना देखते हैं, भोजन की मात्रा नहीं, दान का रूप नहीं, बल्कि दान का मन देखते हैं। इसलिए जो भी हो, थोड़ा हो या अधिक, श्रद्धा से होना चाहिए। भक्तों, जो भी अपने कथा में सुना है, वह सब जानकारी आपको बहुत कम आने वाला है। आपको बहुत सारे लाभ होगा। बस इन बातों को हमेशा ध्यान में रखिए जो महाराज जी ने कहा है। आगे और भी सुनते रहिए सुंदर सत्संग प्रवचन। भक्तों, आज का यह सत्संग उसी परंपरा की कड़ी है जहाँ संत महात्मा हमें जीवन जीने की सच्ची कला सिखाते हैं। संसार के बंधन, मोह माया और दुखों के बीच संतों की वाणी ही वह दीपक है जो राह दिखाता है। प्रेमानंद जी महाराज की वाणी हमेशा हृदय में उतरने वाली होती है। उनके शब्द केवल शब्द नहीं, बल्कि भगवान की कृपा का माध्यम है। उन्होंने सदैव यही कहा कि मनुष्य का जीवन केवल भोग विलास के लिए नहीं मिला। जीवन का असली उद्देश्य आत्मा का उद्धार और परमात्मा का स्मरण है। अगर हम जन्म लेकर केवल खाना, सोना और इकट्ठा करना सीखें, तो यह जीवन व्यर्थ है। संत कहते हैं, यह मानव जीवन दुर्लभ है, इसे व्यर्थ मत गंवाओ।
भगवान का नाम ही एकमात्र सहारा है। जिसने प्रभु के नाम का स्मरण कर लिया, उसने जीवन को सफल कर लिया। जिसने संसार के चक्कर में समय गंवाया, वह अंत में पछताता है। महाराज जी अक्सर कहते हैं, हे मनुष्य, तू क्यों भटक रहा है? तेरा मालिक पास ही बैठा है, केवल नाम ले और शरण में आ जा। भगवान का नाम लेने में न कोई खर्च है, न कोई दिखावा, केवल श्रद्धा चाहिए। लेकिन विडंबना यह है कि मनुष्य उसी सरल रास्ते को भूलकर कठिनाइयों में पड़ जाता है। संसार में कोई किसी का स्थायी साथी नहीं है। पिता, माता, पत्नी, पुत्र सब साथ रहेंगे, लेकिन मृत्यु के क्षण पर कोई भी साथ नहीं जाएगा। उस समय केवल प्रभु का नाम ही तुम्हारा रक्षक होगा। इसीलिए प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि प्रतिदिन थोड़ा समय प्रभु के लिए निकालो। सुबह उठकर एक बार राम राम कहो तो पूरा दिन शुभ हो जाएगा। अगर तुम थक गए हो, निराश हो, दुखी हो, तो भगवान का नाम तुम्हारे भीतर शक्ति जगाएगा। संसार का सुख क्षणभंगुर है, लेकिन भगवान का नाम अमर है। सत्संग में यही समझाया जाता है कि प्रेम ही भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। जहाँ प्रेम है, वहाँ कोई भेदभाव नहीं रहता। प्रेम शुद्ध होता है, प्रेम निर्मल होता है। प्रेमानंद जी कहते हैं, जो प्रेम करता है, उसमें भगवान बसते हैं। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि अगर परिवार में प्रेम है, तो परिवार स्वर्ग बन जाता है। अगर समाज में प्रेम है, तो समाज सुखमय बन जाता है। अगर हृदय में प्रेम है, तो आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है। लेकिन अगर प्रेम के स्थान पर अहंकार आ गया, तो सब नष्ट हो जाता है। अहंकार मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। राजा रावण कितना बलशाली था, लेकिन अहंकार ने उसका विनाश कर दिया। कौरवों के पास सब सामर्थ्य था, लेकिन अहंकार के कारण सब मिट्टी में मिल गया। महाराज जी कहते हैं, अहंकार एक विष है और प्रेम एक अमृत है। जो अमृत पीता है, वह जीवन भर आनंद में रहता है। जो विष पीता है, वह धीरे धीरे जलता है और अंततः नष्ट हो जाता है। मनुष्य को चुनना है कि वह किस मार्ग पर चलेगा। अगर प्रेम को अपनाएगा, तो भगवान उसके साथ होंगे। अगर अहंकार को अपनाएगा, तो पतन निश्चित है। सत्संग हमें यह विवेक देता है। सत्संग आत्मा को दर्पण दिखाता है। जैसे आईना चेहरा साफ कर देता है, वैसे ही संतों की वाणी आत्मा को साफ कर देती है। आज हम सब भूल गए हैं कि इस जीवन का लक्ष्य क्या है। हम दौड़ते जा रहे हैं, लेकिन मंजिल का पता नहीं है। पैसा कमाना गलत नहीं, परिवार पालना गलत नहीं, लेकिन अगर प्रभु का स्मरण भूल गए, तो सब अधूरा है। एक व्यापारी दिन रात मेहनत करता है, धन कमाता है, नाम कमाता है, लेकिन अगर भगवान का नाम नहीं लेता, तो मरते समय खाली हाथ चला जाएगा। दूसरी ओर एक साधारण किसान सुबह उठकर 2 दाने भगवान को अर्पित करता है, शाम को नाम जप करता है। मरते समय वही किसान आनंद में परम धाम चला जाता है। फर्क केवल स्मरण का है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, नाम जपो, हरि कीर्तन करो, यही जीवन का सार है। राधा नाम के बिना जीवन अधूरा है। राधा नाम ही सच्चा मित्र है। राधा नाम ही सच्चा सहारा है। राधा नाम ही सच्चा धन है। राधा नाम ही सच्चा मोक्ष मार्ग है। इस नाम का जप करने से पाप नष्ट होते हैं, मन शुद्ध होता है, हृदय निर्मल होता है, प्रेम बढ़ता है, भक्ति जागृत होती है। बहुत बहुत धन्यवाद भक्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए। वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो